हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। ओके, हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। एक्सरसाइज 6.2 हमारी जो चल रही है। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है कि प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी। तो लेट्स से लॉगरिथमिक फंक्शन है तो हम y इज इक्वल टू log x लेकर के चलते हैं। ठीक है, सो मेरा y डैश क्या हो जाएगा, इधर से I have y dash is equal to 1 by x. So it is very clear that for x greater than 0, f dash मतलब अपना जो y dash है वो मेरा x greater than 0 होगा तो y dash भी क्या हो जाएगा मेरा y dash is also greater than 0. So f of x is equal to y is equal to log x, right, is increasing function on 0 to infinity, right? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ ऐसा दिया है कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing on minus 1 to 1। देखो, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ये इसमें आपको मेथड सिमिलर ही है इसका कि f डैश x अगर मैं फाइंड करूँ तो ये मेरा 2x माइनस 1 हो गया। अगर मैं f डैश x इज इक्वल टू 0 इक्वेट करूँ तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू मुझे 0 मिलेगा, मतलब कि x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 1/2। अब देखो x इज इक्वल टू 1/2 मिलने से फायदा क्या होने वाला है कि आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, वो नंबर लाइन आपकी कितने हिस्सों में डिवाइड होगी वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। 2 हिस्सों में डिवाइड होगी नंबर लाइन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नंबर लाइन अपनी ये जो है यहाँ पे सपोज 1/2 है, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या होगा f डैश x ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे लेस देन 0 होगा। तो मैं बता सकता हूँ कि फॉर 1/2 टू इंफिनिटी f dash x is greater than 0, so f is increasing, right? और फॉर इस साइड वाला जो रीजन है माइनस इन्फिनिटी टू 1/2, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि f डैश x जो है वो हमारा लेस देन 0 होगा, सो f इज डिक्रीजिंग। हमें यहाँ पे जो पूछा गया है ना वो -1 से 1 में पूछा गया है। देखो -1 से 1 में पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको सबको पता है कि -1 और 1 कहाँ पे आते हैं, 1/2 की दोनों साइड आते हैं, मतलब कि ये हो गया 1 -1 और ये हो गया 1। तो -1 से 1 वाला जो इंटरवल है वो दोनों साइड मतलब वो होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि फॉर -1 to 1 it is clear that f of x is neither strictly increasing nor decreasing, right? तो क्योंकि -1 से 1/2 में डिक्रीजिंग होगा, 1/2 से 1 में क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ पे आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो आप एज -1 to 1/2, as in -1 to 1/2 f of x is increasing and in 1/2 to 1 f of x is decreasing। क्लियर? तो ये इतना आपको लिखना है ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। एमसीक्यू टाइप दिया गया है बट तो भी देख लेंगे क्योंकि थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। पूछा गया है कि which of the following function are decreasing on 0 to pi। अब 0 to pi में जो इंटरवल दिया गया है वो ओपन इंटरवल है, भले ही यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है बट ये ओपन इंटरवल है, बराबर। तो देखो आपको
4 ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग। तो अगर ग्राफ पता है तो इजीली आप बता सकते हो, अगर ग्राफ नहीं पता है तो हमें तो जो डेरिवेशन की मेथड करनी है वही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरा, माइनस साइन एक्स, राइट। सेकेंड में cos 2x, f of x इज इक्वल f डैश x क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 2 साइन 2x, बराबर। अब इन दोनों के लिए पहले बात कर लेते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि इन 0 to पाई बाई 2 साइन x क्या होता है, साइन x इज लेस देन, सॉरी साइन x तो ग्रेटर देन 0 होता है, साइन x इज ग्रेटर देन 0। सो अगर माइनस साइन एक्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब कि एफ डैश एक्स आपका क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो मतलब ये क्या है, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे भी आप प्रूव कर सकते हो इसको भी, कि अगर मेरे पास, अच्छा इसको देखो ध्यान से लिखना है कि वी इन बिटवीन कहाँ पे है, 0 से पाई बाई 2 में है ना, तो इसके लिए हम लिखते थे 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2, तो 0 लेस देन 2x लेस देन पाई, ओके ऐसा हो गया। अब साइन 2x की बात करते हैं, तो साइन 2x देखो 0 से 2 पाई में क्या होगा कि अगर दोनों साइड साइन लगा देते हैं तो साइन लगाने से हमारा ये ग्रेटर देन ही रहेगा, साइन 0 क्या होता है 0, लेस देन ये 2x है साइन 2x, और साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0, मतलब जो भी है। तो इसको हमें समझना कैसे, वो समझ लो, ये ऐसा नहीं लिखना है, आप समझ सकते हो कि 0 से पाई में जो वैल्यू है साइन की वो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो 0 से पाई में साइन की वैल्यू जो है वो हम जानते हैं कि वो पॉजिटिव ही रहती है। तो एंगल हमारा जो भी दिया गया हो वो 0 से पाई में क्या होगा, साइन वाला जो भी है एंगल वो 0 से पाई में वो पॉजिटिव ही होगा, बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो अगर माइनस 2 साइन 2x की बात करें साइन 2x की, तो वो लेस देन 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये एफ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। बराबर, एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। और दो बाकी है उसको भी देख लेते हैं। और थर्ड हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos 3x, cos 3x। अच्छा इसको देखो ध्यान से लिखते हैं, cos 3x हम जानते हैं कि इसका अगर f डैश x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 साइन 3x। तो मतलब कि अगर f डैश x इज इक्वल टू अगर 0 इक्वेट किया जाए तो माइनस 3 साइन 3x इज इक्वल टू 0, मतलब कि 3x इज इक्वल टू साइन 0 जो है, साइन 0 वो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे अगर मैं 0 लिखूँ तो साइन इनवर्स 0 में हमें एक चीज समझनी है, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2 है, फिर 0 लेस देन 3x लेस देन 3 पाई बाई 2 ऐसा होगा। तो 0 से 3 पाई बाई 2 में कौन सी वैल्यू ऐसी है कि जहाँ पे साइन 0 होता है, तो हम जानते हैं कि वो पाई एक्स, क्योंकि 0 भी नहीं आएगा, वो पाई होगा सिर्फ। 3x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, पाई, मतलब कि x इज इक्वल टू क्या मिल गया, पाई बाई 3। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 3 मिलने से क्या मिला हमें कि ये x की वैल्यू मिल गई है, जहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो ये पाई बाई 3 है, हम जानते हैं कि ये 0 है और ये पाई बाई 2, हमें इसके बीच में ही लिखना है। तो आप देख लो 0 से पाई बाई 3 की वैल्यू डाल के देख लो, और पाई बाई 3 से पाई बाई 2 की वैल्यू डाल के देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 3, एक इंटरवल ये है, तो इसके लिए हमारे पास जो f डैश x है उसकी वैल्यू देखते हैं, f डैश x इज इक्वल टू माइनस 3 साइन 3x। अब इसकी वैल्यू देखनी है तो कैसे सोचेंगे इसको, इसमें कोई भी वैल्यू डाल दो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन 3x
is always greater than 0, x belongs to 0 to pi by 3। तो अगर इसका मतलब ये है तो -3 sin 3x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। जब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से pi by 3। तो दैट्स वाई f is decreasing 0 to pi by 3। पहला जो इंटरवल है इसमें ये डिक्रीजिंग होगा, नेगेटिव आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट इंटरवल देख लेते हैं कि x बिलोंग्स टू pi by 3 to pi by 2। अगर हम देखें तो हमारे पास हमें f डैश x की वैल्यू देखनी है, f डैश x इज इक्वल टू -3 sin 3x। तो अब सोचो pi by 3 से pi by 2 में क्या होगा इसका, क्योंकि pi by 3 लेस देन x लेस देन pi by 2 ऐसा है, तो 3x के लिए सोचे तो वो क्या हो जाएगा, pi लेस देन 3x लेस देन 3 pi by 2। ये कौन सा इंटरवल हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, नेगेटिव। तो हम जानते हैं कि साइन 3x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, तो -3 sin 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। इसके लिए ये x बिलोंग्स टू pi by 3 to pi by 2। अब मैंने यहाँ पे x लिखा है बट एक्चुअल में एंगल 3x है, तो 3x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट हो रहा है इसलिए नेगेटिव लिखा है, बराबर। ओके, तो -3 sin 3x जो है पॉजिटिव हो गया, मतलब कि f डैश x क्या हो गया मेरा, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो लिख सकते हैं कि फॉर x बिलोंग्स टू pi by 3 to pi by 2 f of x is फंक्शन। एंड सबसे लास्ट में है हमारे पास f of x इज इक्वल टू 10x, तो उसका भी सॉल्व कर लेते हैं हम। f of x इज इक्वल टू 10x, तो f डैश x मेरा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसके लिए सोचो आप, ये ग्रेटर देन होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। आप सबको पता है कि स्क्वायर है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2 जो भी वैल्यू है sec x, बराबर। हम जानते हैं कि f डैश x इज इक्वल टू sec square x is always greater than 0। So f of x is equal to 10x is increasing on 0 to pi by 2। Thank you. Guys, thank you.